बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स जो कि CS 402 उस कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ गाइड करूँगा, आपको कुछ चीज़ें समझाऊँगा जो आप स्टूडेंट्स को लेक्चर सुनने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जब आप हैंडआउट्स की रीडिंग करते हैं या असाइनमेंट्स बनानी होती हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। लेक्चर तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, आपके एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। मैं टू द पॉइंट चीज़ें आपको क्लियर करूँगा जिन चीज़ों में स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं फर्स्ट लेक्चर को आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें जो चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जिसमें ज़्यादा एम्बिग्विटी हो रही है वो हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म इसमें यूज़ हो रही है अल्फ़ाबेट की, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अल्फ़ाबेट्स जिस तरह अदर लैंग्वेज, क्योंकि हम ये लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं, जिस तरह अदर कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, उर्दू, उसमें अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं, या उर्दू की बात करें तो हरूफ तहज्जी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम कोई भी लैंग्वेज जब डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स डिफ़ाइन करने पड़ते हैं कि इसके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, लेटर्स क्या हैं। जिस तरह अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसमें A to Z तक अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हम उर्दू की बात करें तो इसमें अलिफ से लेकर ये तक। तो इसी तरह कोई भी लैंग्वेज आप जब बनाते हैं या उसकी डेफिनेशन दी जाती है, सबसे पहले उसके बारे में बताया जाता है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, और उसको डिनोट करने के लिए हम ये सिग्निफिकेंट साइन यूज़ करते हैं। और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर वो अल्फ़ाबेट्स, वो सिंगल हो, डबल हो, मल्टीपल, जितने भी हों वो डिफाइन। जिस तरह देखें ये दो एग्जांपल दी गई हैं, इस में सिग्निफिकेंट में सिर्फ दो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, A और B। इसी तरह नेक्स्ट एक और डिफाइन किया गया है लैंग्वेज को, उसमें उसके सिग्निफिकेंट में मतलब कि उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी दो शो किए गए हैं, 0 एंड 1 कि इस लैंग्वेज में। अब इसका मतलब ये होगा कि इस लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स, स्ट्रिंग्स बनेंगी वो इन्हीं लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स से मिलके बनेंगी। अगर इसके ऊपर कोई डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें तमाम वर्ड्स या स्ट्रिंग्स जो हम डिफ़ाइन कर रहे होंगे वो A और B के कम्बिनेशन से बन रही होंगी। जिस तरह हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड बनाते हैं तो उसमें A to Z लेटर तक जितनी भी लेटर्स हैं हमारे पास, उन्हीं के कम्बिनेशन से हम वर्ड्स बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि जो हम सिग्निफिकेंट डिफाइन कर देंगे, फिर हमारी सेटिंग्स भी उसी सिग्निफिकेंट या उसी जो अल्फ़ाबेट्स का आपके पास सेट होगा उसी में से बना रहे होंगे। तो थर्ड एक और सिग्निफिकेंट दिया हुआ है IJK। अब इसमें 3 लेटर्स या 3 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। अब इस लैंग्वेज का कोई भी जब हम वर्ड डिफाइन करेंगे, वर्ड या स्ट्रिंग बनाएंगे, तो उसका जो वर्ड बनेगा वो इन 3 लेटर्स के कम्बिनेशन से बनेगा। कम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, वो जब लैंग्वेज डिफाइन की जाएगी तब वो डिफाइन होता बनेगा कि इसका क्या कम्बिनेशन बनाना है या क्या कंडीशन लगाई गई इसके ऊपर, वो नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, ये तो अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? Concatenation of finite number of letters from the alphabets is called string। कि आपके पास जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनकी कंकेटिनेशन, उनको आपस में मिलाना। कंकेटिनेट का मतलब होता है कि दो लेटर्स को आप आपस में मिला देते हो। जिस तरह सपोज के A B दो डिफरेंट अलग अलग लेटर्स हैं, आप इन दोनों को मिला दो। पहले A लिख दो, बाद में B लिख दो, या पहले B लिखो बाद में A लिख दो, दोनों मिला रहे हैं। अब वो मिलाने किस तरह है वो फिर कंडीशन पे डिपेंड कर रहे होंगे, लेकिन कंकेटिनेशन का मतलब ये है कि आप उन दोनों लेटर्स को मिला रहे हैं। ठीक है, एक के आगे दूसरा लेटर अपेंड कर देते हैं। तो अब स्ट्रिंग किस तरह बनती है कि उनकी कंकेटिनेशन से। अब वो कंकेटिनेशन भी फिर हम लैंग्वेज ही डिफाइन करती है कि किस तरह कंकेटिनेशन होगी, उसके बारे में फिर वो कंडीशंस दी जाती हैं कि कौन सा जो आपका वर्ड या स्ट्रिंग होगी, स्टार्ट किस लेटर से होगा, एंड किस पे होगा, या कितनी इसकी स्ट्रिंग की उसमें लेटर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, मतलब कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ें। लेकिन स्ट्रिंग किस तरह बनेगी कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट या लेटर जो मौजूद हैं उनके कम्बिनेशन और उनके कंकेटिनेशन से जो बन रहा होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जिस तरह एग्जांपल में दिया गया कि अगर आपके पास सिग्निफिकेंट जो है वो A और B दो लेटर्स हैं टोटल, तो आप इससे जो स्ट्रिंग्स बना सकते हैं वो सिंगल लेटर ले लें A। ठीक है, सेकेंड टाइम आपने A के साथ B को अपेंड किया, फिर उसके आगे आपने A को लगा दिया, फिर उसके आगे आपने B को लगा दिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपने 3 टाइम्स A को लिया, A को पहले आपने लिया, फिर उसके आगे A लगा दिया, फिर उसके आगे A लगा दिया, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड कंडीशन नहीं है कि आप स्ट्रिंग्स किस तरह बनाएंगे या वर्ड्स किस तरह बनाएंगे। तो उनके कंकेटिनेशन से कुछ भी बन सकता है, वो जो भी बनाते जाएंगे आप इनकी कंकेटिनेशन से, वो स्ट्रिंग कहलाएगी। आप अपनी मर्जी जिस तरह मर्जी इसको आप कंकेटिनेट कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है वो एक स्ट्रिंग काफ़ी लेंथी है, उसमें ए बी का कम्बिनेशन दिया हुआ है और आई थिंक ये 5 to 10 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं ये लेटर्स। तो ये स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग बनाते किसे हैं? जो आपके पास ऑलरेडी सिग्मेशन में लेटर्स दिए गए होते हैं, उनका कम्बिनेशन जिस तरह भी आप मिला लें उनको। नीचे एक नोट दिया हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग भी एग्जिस्ट करती है, उसके लिए ये लैम्डा साइन यूज होता है, ये वाला या ये कैपिटल लैम्डा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी। जिस तरह आपने सेट की कभी डेफिनेशन पढ़ी हो तो एक एम्प्टी सेट होता था, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह इस स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, कोई लेटर नहीं है, तो उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग कहते हैं और इसको डिनोट करने के लिए ये लैम्डा साइन या ये कैपिटल लैम्डा साइन यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये वर्ड की डेफिनेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग और वर्ड दोनों आपस में मिलते हैं, इनका आपस में रिलेशन है। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। वर्ड्स हैं जो आप किसी भी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हो। जिस तरह देखें अब ABC जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनका कम्बिनेशन कुछ भी बना सकते हैं आप, लेकिन वर्ड्स तो वही होंगे जो उस लैंग्वेज को बिलोंग करते होंगे, उस लैंग्वेज में इनका कोई मीनिंग होगा जो प्री डिफाइंड होंगे। आप ऐसे तो थोड़ी कोई वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब आप ये अल्फ़ाबेट्स A to Z तक उन लेटर्स का कम्बिनेशन बना के उस चीज़ को वर्ड कहते हैं जो उस लैंग्वेज को बिलोंग करता हो, उस लैंग्वेज के साथ उसका कोई ताल्लुक हो, उस लैंग्वेज में डिफाइन हो। आप वैसे कुछ भी बना दें, सपोज कि आप ABC लिख दें या ADS लिख दें, कुछ भी आप लिखते हैं, तो वो जब उस लैंग्वेज में डिफाइन नहीं है तो वो वर्ड नहीं कहलाता। ठीक है, वो उसकी स्ट्रिंग तो होगी। इसी तरह यह है कि आप स्ट्रिंग में तो कुछ भी कन्केटिनेशन कर सकते हो, लेकिन हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं होगी। वर्ड वही होगी जो उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए डिफाइन किए गए वर्ड्स होंगे। ठीक है, वो अब डिफाइन किस तरह होगी? जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा है कि उस पर कोई ना कोई कंडीशन इम्पोज हो रही होती है कि आपका लेटर फर्स्ट लेटर ये होना चाहिए, या उसकी लेंथ ये होनी चाहिए, या लास्ट में ये लेटर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वर्ड्स वो स्ट्रिंग्स होंगी, उन स्ट्रिंग्स को हम वर्ड्स कहेंगे जो किसी लैंग्वेज को बिलोंग करते होंगे, किसी लैंग्वेज के अंडर डिफाइन हो रहे होंगे। नीचे एग्जांपल दिए हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिग्मेशन X ओनली एक लेटर है, इसमें सिग्मेशन में सिर्फ सिंगल एक लेटर एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। ठीक है, द लैंग्वेज कैन बी डिफाइन एज, लैंग्वेज किस तरह डिफाइन कर रहा है? वो x की पावर n, और n क्या है? n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें लैंग्वेज में वर्ड्स कौन से आएंगे? सिंगल x, 2x, 3x। ये किस तरह कि यहाँ पे पावर n दी गई है, अगर इसकी पावर हम फर्स्ट टाइम 1 ले लें तो इसकी पावर 1 है तो x 1 टाइम आएगा। अगर इसकी पावर हम 2 ले लेते हैं, x की पावर 2 का मतलब होगा x 2 टाइम्स आ रहा है, x मल्टीपल x कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगर अलजेब्रा के लिहाज से आप देखें पावर 2 आ रही है तो मतलब वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर इसकी पावर 3 लें, 4 लें तो इसका कम्बिनेशन इसी तरह चलता जाएगा। फर्स्ट टाइम एक अकेला सिंगल x किस लैंग्वेज को बिलोंग करता है, डबल B, ट्रिपल B एंड टेट्रा 4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। इसके जितने भी वर्ड्स ये होंगे x, डबल x एंड ट्रिपल सो ऑन, ये सारे इस लैंग्वेज के अंडर डिफाइन हो रहे हैं, ये सारे इस लैंग्वेज के वर्ड हैं। नीचे एक और टिप दी हुई है या पहले नोट दिया हुआ है कि ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स। ठीक है, बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। ये आपको ऑलरेडी समझ आ जानी चाहिए कि हम उस लैंग्वेज के लिए जो भी अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं उनकी जो भी हम कंकेटिनेशन करते हैं वो स्ट्रिंग बन जाती है, लेकिन उस स्ट्रिंग में से वर्ड्स पे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ नहीं होते। वर्ड्स वो होते हैं जो उस लैंग्वेज के अंडर डिफाइन हो रहे हों, जो उस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हों, जो उसकी कंडीशन पे पूरा उतर रहे हों। ठीक है, वो आगे कुछ लैंग्वेजेस आएंगी तब आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी कि किस तरह हम उस लैंग्वेज के साथ उसको बिलोंग करते हैं, उस लैंग्वेज के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। तो वर्ड्स जो होंगे वो तो ऑटोमेटिकली बात है कि वर्ड्स उन अल्फ़ाबेट्स की कम्बिनेशन से बना, और अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन या कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग कहलाती है। जबकि कुछ स्ट्रिंग ऐसी भी होंगी जो कि किसी उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही होंगी, वो सिर्फ स्ट्रिंग होंगी, वो वर्ड्स नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह नीचे इनवैलिड, वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स हैं। ये कुछ उसने 2 सिग्मेशन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ लेटर्स हैं B, A, B। अब ये जो है ना A, B, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम हो रही थी, ये A, B एक सिंगल लेटर है,
या आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ना देखें कि ये ए अलग है और बी अलग है, यहाँ पे इस लैंग्वेज में ये कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कॉमा से पहले एक अलग लेटर है, यहाँ पे ये वाला एक अलग लेटर है, ये बी ए भी पूरा एक लेटर है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये आपको बस सेग्मेशन दिया गया है। सेग्मेशन का मतलब है इसके लेटर्स हैं ये, ठीक है। वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकते हैं कि ये 3 लेटर हैं बी ए के, उसके बाद ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है, जो 3 लेटर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इस सिग्नेशन को देखें, इस लैंग्वेज के लिए अल्फ़ाबेट्स को देखें, तो उसमें ये एक लेटर है टोटल। इसमें फर्स्ट वो बी दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी, फिर बी ए बी एंड डी, ये 4 लेटर्स हैं टोटल इस लैंग्वेज में। इसी तरह नीचे एक और सिग्नेशन दिया हुआ है बी बी ए बी एंड डी, और उसकी मदद से उसने एक स्ट्रिंग बनाई है बी ए बी बी। अब देखें ये किस तरह बनती है। अगर हम इसको टोकनाइज करें, टोकनाइज का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रिंग आपको दी गई है आप उसमें से लेटर्स को अलग अलग करें। देखें फर्स्ट लेटर आपका ये वाला बन रहा है बी ए, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेटर आपका बी ए बी, जो कि ये वाला लेटर है, सेकंड ये बन रहा है, एंड लास्ट वन ये बी, ये लेटर मौजूद है, ठीक है। ये इस जो स्ट्रिंग बनी है इसके अंदर टोटल 3 लेटर्स हैं। फर्स्ट ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड सेकंड जो है वो ये वाला है, ठीक है, बी ए बी स्मॉल लेटर्स में, एंड देन ये कैपिटल बी। ये टोटल 3 लेटर से मिलकर ये स्ट्रिंग बनी है। नेक्स्ट उसने बताया कि आप इस स्ट्रिंग को 2 तरीके से टोकनाइज कर सकते हो। एक तो मैंने जो करेक्ट वे था आपको उस तरह से करके दिखाई है कि आप बी ए को अलग लेंगे, ठीक है, फिर बी ए बी को और फिर बी को। ये हमारी इस लैंग्वेज के अंदर आ रहे हैं, तीनों लेटर जो हैं इससे बन रही है। अब अगर इसको इस तरह टोकनाइज कर दिया जाए, ये बी अलग कर दिया जाए, ठीक है, ये जो फर्स्ट में दिया हुआ है, एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ए बी ये एक अलग लेटर ले लिया जाए और एक ये बी ले लिया जाए, तो ये लेटर बी और बी तो हमारे इस अल्फ़ाबेट्स में मौजूद हैं, लेकिन ये लेटर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा अगर हम उसको इस वे से टोकनाइज करें। फर्स्ट टोकनाइजिंग जो है वो ठीक की गई है, हमने सही करेक्ट वे में अपने लेटर्स को अलग अलग किया है स्ट्रिंग में से। अगर हम इसको इस तरह कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। नीचे उसने लिखा हुआ है विच शोज दैट द सेकंड ग्रुप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज अ स्ट्रिंग ओवर ए बी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है। इसमें यह है कि लेंथ आप किस तरह फाइंड करते हैं। जिस तरह हम ये यहाँ पे टोकनाइज किया था ना स्ट्रिंग को, यही काम आपने करना है कि जब आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है आपने अंदर उसको इंग्लिश के लिहाज से या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से आपने उसको अलग अलग नहीं करने। स्टूडेंट्स इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो बी को अलग ले लेंगे, ए को अलग, फिर बी को अलग, फिर बी को नहीं। आपने उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट को देखते हुए टोकनाइज करना होता है, वो लैंग्वेज के अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाई एस इज़ द नंबर ऑफ लेटर्स। इसके मॉड लगाया हुआ दोनों तरफ, आई थिंक आपको मैथ में चीज़ें समझ आती होंगी। द नंबर ऑफ लेटर इन अ स्ट्रिंग के, उसके अंदर लेटर्स कितने हैं, हमने लेटर्स को टोकनाइज करके अलग अलग कर लेना है और उसको काउंट कर लेना है कितने। सपोज के यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इसमें 2 अल्फ़ाबेट्स हैं ए एंड बी। अब एक स्ट्रिंग बनाई गई है ए बी ए, ठीक है, हम इसको टोकनाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेटर ये आपका अलग हो गया ए, ये यहाँ से, ठीक है। सेकंड, क्योंकि सिंगल लेटर्स की है ये सारी स्ट्रिंग जो है, बी 2 लेटर हो गए टोटल आपके पास, ठीक है, ये 3 और ये 4 और ये 5, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ए एंड बी अलग अलग सिंगल सिंगल आ रहे हैं, तो आप ये पूरी स्ट्रिंग के अंदर 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये तो आपको क्लियर हो जाता होगा। लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जिस तरह ये एग्जांपल दी गई है, इसमें देखें ये अल्फ़ाबेट्स के अंदर इंग्लिश के लिहाज से देखें तो 2 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन ये खुद सिंगल अल्फ़ाबेट है ए बी, और ये भी 3 नहीं बल्कि एक अल्फ़ाबेट है बी ए बी, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग इस सिग्नेशन के अकॉर्डिंग बनाई गई है, बी ए बी एंड बी डी, ठीक है। कुछ कैपिटल में लेटर हैं और कुछ स्मॉल लेटर्स हैं। इसको टोकनाइज किया हुआ है प्रॉपर वे में, देख सकते हैं आप। सबसे पहले ये बी लेटर जो कि हमारी सिग्नेशन में भी मौजूद है, इसको अलग किया है। फिर ए बी नेक्स्ट लेटर ये आपका यहाँ से ये वाला,
ठीक है, इसको ये वाला लेटर यहाँ पे अलग कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट है उसके बाद बी ए बी स्मॉल लेटर में, ठीक है, तो हमने इसको भी अलग करके यहाँ पे रख लिया, ये आपके पास लेटर मौजूद है। फिर बी, ये फर्स्ट लेटर आपके पास है तो आप बी को अलग कर सकते हैं। लास्ट वन ये डी। तो आप देखेंगे अगर हमने यहाँ पे इसको टोकनाइज किया है तो फर्स्ट लेटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 लेटर हैं। अब बी 2 टाइम रिपीट हो रहा है लेकिन वो है तो एक लेटर ना, तो आपने इसमें टोटल 5 लेटर्स यूज होने के बाद ये स्ट्रिंग बनी थी, तो हमने इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बताई है, 5, ठीक है। अब रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, यही सेम मेथड इस पे अप्लाई होता है कि रिवर्स करने के लिए भी पहले आपको स्ट्रिंग को टोकनाइज करना पड़ता है, उसके लेटर्स को अलग अलग करना पड़ता है, फिर उन लेटर्स को आप रिवर्स करेंगे। पूरी स्ट्रिंग को आप रिवर्स नहीं करते, आप उन लेटर्स के जो सीक्वेंस होता है ना लेटर का, सपोज के पहले बी आ रहा है और उसके बाद ये ए भी आ रहा है, आपने पूरे का पूरा लेटर आगे पीछे रिवर्स करना होता है, ना कि आप ये करें कि सबसे पहले डी लिख दें फिर बी लिख दें, फिर आपने इस तरफ से नहीं चलना होता। आपने उसको लेटर वाइज पहले जिस तरह टोकनाइज कर लिया, आप पहले डी को लिखो फिर बी को लिखोगे, फिर बी ए बी पूरा इकट्ठा आएगा, फिर ए बी आएगा और फिर बी आएगा। चलिए नेक्स्ट हम ये जो एग्जाम्पल दी इसको देखते हैं। रिवर्स क्या होता है? द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय रिवर्स एस आर, एस के ऊपर उसके एज ए पावर लिखा हुआ है आर रिवर्स, तो उससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है ऑब्टेन बाय राइटिंग द लेटर्स ऑफ एस इन रिवर्स ऑर्डर। हम लेटर्स को पहले लेंगे और फिर लेटर्स को रिवर्स करेंगे, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग मौजूद है ए बी सी, डिफाइन ओवर ए बी सी, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल इजी आपको लग रहा होगा कि हमारे पास 3 ही अल्फ़ाबेट्स हैं, हमने एक सीक्वेंस के साथ उनको मिलाया और रिवर्स किया तो उसी सीक्वेंस से वो रिवर्स हो गए, सी पहले आ गया, फिर बी आ गया और फिर ए, ठीक है। ये हमने इसको बना लिया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट है बी कैपिटल, फिर ए बी, फिर बी ए बी और डी। स्ट्रिंग हमारे लिए जो बनाई गई इससे वो है फर्स्ट लेटर बी, फिर सेकंड इसके बाद ये वाला ए स्मॉल और बी कैपिटल, और उसके बाद नेक्स्ट लेटर जो है हमारा ये पूरा एक लेटर है जिसको मैं ये हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, बी ए बी, और फिर ये उसके बाद डी, सॉरी बी कैपिटल और फिर ये डी। अब हमने इसको रिवर्स करना है तो यही देखें यहाँ पे ऑलरेडी टोकनाइज की गई है, यही सेम स्ट्रिंग, इसी को हम देखते हैं। सबसे पहले लास्ट लेटर आपका कौन सा है, डी है, यहाँ पे भी आप देखें डी, तो सबसे पहले हम डी को लिखेंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट लेटर कौन सा है, बी कैपिटल, डी के बाद, तो यहाँ पे भी वही डी है, तो ऑलरेडी टोकनाइज की हुई तो मैं वहीं से मेंशन कर रहा हूँ। तो फिर आप उसके बाद लेटर बी लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेटर जो है ये बी ए बी पूरा एक लेटर है आपके पास, ठीक है, इस पूरे लेटर को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, आप लेटर्स को रिवर्स कर रहे हो। फिर उसके बाद ए बी नेक्स्ट लेटर आपका आता है, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, फिर आपने इस ए बी को लिखा एंड लास्ट वन बी कैपिटल और आपने उस बी कैपिटल को लिखा। आई थिंक अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि रिवर्स कैसे करते हैं। रिवर्स करने से पहले है कि आप अपनी स्ट्रिंग को टोकनाइज करें, उसके तमाम लेटर्स को अलग अलग करें, फिर उन लेटर्स को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे जी। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज को किस तरह डिफाइन की, इसके 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, कि आप उसको एक सेंटेंस या क्या कहते हैं कि डिफाइन करके बता देते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की डेफिनेशन होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि ये लैंग्वेज की क्या क्या कंडीशन होगी, इस लैंग्वेज में किस तरह के वर्ड्स आएंगे, ठीक है, वो डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद रिकर्सिव डेफिनेशन होती है, ये सारे 1 बाय 1 आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में टॉपिक आएंगे। इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है जो कि अभी नेक्स्ट इससे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है फाइनाइट ऑटोमेटा, जो आप एक लाइक अ ग्राफ ड्रा करते हैं, उससे भी किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, ये मतलब कि वर्ड्स में उसकी कंडीशन को इम्पोज किया जाता है कि फलां कंडीशन होगी, स्टार्टिंग यहाँ से हो सकती है, एंड ये हो सकता है, या इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, जो भी आप लिखें तो वो डिस्क्रिप्टिव होती है। जिस तरह एग्जांपल दी हुई है, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ ऑड होनी चाहिए, डिफाइंड ओवर सिग्मेशन ए, उस जो लेटर्स है हमारे पास वो ओनली सिंगल लेटर ए है जी। तो इस लैंग्वेज में जो वर्ड्स आएंगे वो ऑड लेंथ में आने चाहिए। सबसे पहले तो हम इसकी मतलब लेंथ ऑड होनी चाहिए, तो लेटर तो हमारे पास एक ही है,
तो ए के साथ ही डिफरेंट कम्बिनेशंस बनेंगे। अगर कोई डिफरेंट लेटर, जिस तरह इस सेकंड एग्जांपल में ए बी सी 3 लेटर दिए हुए, यहाँ पे तो इन तीनों का आपस में कम्बिनेशन बना सकते हैं हम स्ट्रिंग बनाने के लिए। डिफरेंट वे से आप इनको कन्केटिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो ए की कन्केटिनेशन करेंगे वो खुद ए के साथ ही होगी। तो सबसे पहले तो ए सिंगल 1 टाइम आ रहा है, ऑड नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट 3 टाइम आएगा, 2 टाइम्स नहीं, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, तो हम इसकी जो कम्बिनेशन बनाएंगे वो ऑड नंबर्स में बनाने। सेम इसी तरह नेक्स्ट 5 टाइम आएगा ए, ठीक है, 4 स्किप हो जाएगा, 5 टाइम। इसी तरह नेक्स्ट 6 की बजाय 7 टाइम्स, और ये कम्बिनेशन चलता जाएगा। मतलब टोटल उससे के अंदर जो लेंथ होनी चाहिए उस स्ट्रिंग की लेंथ ऑलरेडी हम देख चुके हैं किस तरह बनाते हैं कि उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जितने लेटर्स हैं हम उनको काउंट करते हैं, तो उस तरह उसकी स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन होती है। तो लेंथ ऑड होनी चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन है जी। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे लिए जो लैंग्वेज डिफाइन की गई है उसकी कंडीशन ये है, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, मतलब कि लेटर ए से आपने उसको स्टार्ट नहीं करना, जबकि वो आपके अल्फ़ाबेट्स में मौजूद है। आप उसको कम्बिनेशन में या कॉन्केटिनेशन में यूज़ करें, लेकिन स्टार्ट में नहीं यूज़ करें। आपके स्ट्रिंग के सेकंड लेटर, थर्ड लेटर या एंड पे आ सकता है, लेकिन कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ये उसकी कंडीशन है, ठीक है। कैन बी रिटन, किस तरह हम उसको लिखते हैं? सबसे पहले तो ये नल स्ट्रिंग हमने ली है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि नल स्ट्रिंग जिसमें कोई भी लेटर्स ना हो। सेकंड, हम सिंगल ए को नहीं ले सकते क्योंकि वो स्टार्ट भी फिर ए से हो रहा होगा। अगर हम सिंगल लेटर से कॉन्केटिनेशन बनाएं तो बी और सी दो आएंगे, ए नहीं ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम कॉन्केटिनेशन से स्ट्रिंग बना रहे हैं तो वो बी ए बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट में नहीं लगाएंगे। हमारी हर स्ट्रिंग जो भी स्टार्ट होनी है, आप कितनी मर्जी कम्बिनेशन बना लें, लेकिन ये आपने ध्यान रखना है, ये ख्याल रखना है कि आपकी वो स्ट्रिंग के स्टार्ट में लेटर ए नहीं आना चाहिए। हमने सेकंड, फिर उसके बाद डबल बी के साथ बनाई, फिर बी सी। अब ए और सी की कॉन्केटिनेशन हमने बनाई है तो सी ए से बनाई है, इसी तरह सी और बी की, फिर देन सी की खुद के साथ सी सी। ये दो लेटर्स की कॉम्बिनेशन, ये दो लेटर्स की स्ट्रिंग हो गई जिनके लेंथ जो है वो 2 है। इसी तरह नेक्स्ट हम 3 की बनाएंगे, लेकिन उसमें भी यही चीज़ हम देखेंगे कि उसके स्टार्ट में लेटर ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे लिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें ये है द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, कि इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी उसकी लेंथ 2 होगी। अब देखें यहाँ पे हमने नल की भी बनाई है, सिंगल लेटर के साथ भी हमने 2 स्ट्रिंग्स बना ली, फिर जिसकी लेंथ 2 थी वो बनाई, यहाँ तक नेक्स्ट हम 3 की भी बना सकते हैं। हमें उसकी लेंथ पे कोई कंडीशन नहीं है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, जस्ट ये है कि स्टार्टिंग लेटर ए नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट इस एग्जाम्पल में कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ 2 होनी चाहिए, कि उसमें आपके पास देखें अल्फ़ाबेट्स तो 3 हैं, आप मैक्सिमम 2 को आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रिंग्स बन रही हैं, पहले अगर हम 0 की कम्बिनेशन को लें तो 0 का 0 के साथ कम्बिनेशन हमने फर्स्ट बनाया, 2 लेटर्स आ गए उसमें। नेक्स्ट हम 0 का 1 के साथ कम्बिनेशन बना रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं 0 को 1 के साथ, फिर 2 लेटर हम मैक्सिमम लेंगे, फिर 0 को 2 के साथ, ठीक है। ये पॉसिबल 3 कॉन्केटिनेशन बनती हैं 0 की। अब अगर हम 1 को स्टार्ट में लगाएं तो 1 के बाद 1 0, फिर 1 1 और 1 2 3, ये इसी तरह 2 की कम्बिनेशन। अब टोटल हमारे पास यही स्ट्रिंग्स बनेगी 2 की लेंथ में, क्योंकि हमारे पास लेंथ जो है वो 2 है मैक्सिमम, तो हम जितनी भी डिफरेंट वे से इसकी कॉन्केटिनेशन करें उसकी लेंथ यही बनती है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें कंडीशन ये लगाएगी कि एंडिंग इन 0, कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो 0 पे एंड होनी चाहिए, स्टार्टिंग लेटर कोई भी हो उसकी कोई कंडीशन नहीं है, टोटल लेंथ जितनी भी हो कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट एक कंडीशन है कि वो एंड होनी चाहिए 0 पे। तो हम सबसे पहले तो 0 लेटर लेंगे, जिस तरह स्टार्ट अगर 0 से होती है तो एंड भी हम एंड लेटर भी इसका 0 कह सकते हैं। फिर 0 का 0 के साथ कम्बिनेशन, सिंगल 1 हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो 1 के एंड पे भी 1 है, स्टार्ट में भी अगर कहें तो सिंगल लेटर है, तो वो एंड और स्टार्ट एक ही लेटर है उसका, 1 नहीं होना चाहिए। तो सिंगल लेंथ के साथ, यानी कि जिसकी लेंथ एक ही हमारे पास स्ट्रिंग बनेगी 0। अगर हम 2 की लेंथ में चले जाएं तो फिर हम 2 डिफरेंट वे से इसको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं,
कि हम 0 0 भी ले सकते हैं और 1 0 भी, जबकि 0 1 नहीं आएगा क्योंकि एंड पे उसके 1 आ रहा है जो कि हमारी कंडीशन पूरी नहीं होगी उससे, तो हम 1 0 ले रहे हैं। अब 3 की हमारी जो कम्बिनेशन होंगे 3 लेंथ में, इसकी लेंथ 3 होनी चाहिए, उसमें हम 0 0 ले रहे हैं, फिर 0 1 0 और 1 0 0 1 1 0। आप जितने भी डिफरेंट वे से कम्बिनेशन बनाते जाएंगे, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपको कंडीशन दी गई है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कि आपकी इस सिनेरियो में ये कंडीशन है कि एंड पे 0 आना चाहिए। 2 लेटर्स है इसमें, 0 एंड 1। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो दी गई है उसमें ये है कि लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, और सिग्निफिकेशन आपको दिया गया है ए एंड बी, कि इस लैंग्वेज में आपकी जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो उनकी जो नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जितनी बार ए आएगा उतनी बार ही बी आएगा। सबसे पहले तो नल ले रहे हैं, क्यों? इसमें ना एक बार जगह 0 टाइम ए 0 टाइम बी आप कह सकते हैं कि 0 ए भी नहीं है बी भी नहीं है, इक्वल है, ओनली नल है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो 1 टाइम ए आ रहा है तो 1 टाइम ही बी आ रहा है, यहाँ पे भी 1 टाइम ए और 1 टाइम ही बी आ रहा है। आपने आपस में उसकी कॉन्केटिनेशन में इन दोनों की सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो उस पर हमारी कोई कंडीशन नहीं थी कि स्टार्ट किस पे हो एंड किस पे हो। हर लैंग्वेज के लिए डिफरेंट कंडीशन है, यहाँ पे जस्ट ये कंडीशन है कि ए और बी की तादाद या उनकी नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्वल होने चाहिए। तो इसी तरह नेक्स्ट हमने जो स्ट्रिंग बनाई है इसमें 2 टाइम्स ए आ रहा है 2 टाइम्स बी आ रहा है, लेकिन उसका सीक्वेंस डबल ए और डबल बी के लिहाज से इसमें भी 2 टाइम्स ए आ रहा है, टोटल ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसी तरह बी और बी। टोटल हमारी कंडीशन पूरी हो रही है कि उसमें नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, लेकिन हमने उसका सीक्वेंस चेंज करके एक स्ट्रिंग को न्यू वे में हमने बना दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट ये भी है कि इसमें भी 2 टाइम्स ए है 2 टाइम्स बी है, लेकिन लेटर्स का कंकेटिनेशन सीक्वेंस चेंज है। नेक्स्ट बिल्कुल ये भी इसी तरह ही है कि आपने ए बी बनाया, इसमें भी 2 टाइम्स बी है 2 टाइम्स ये है, 4 लेटर्स आ रहे हैं टोटल, तो वो भी आपकी कंडीशन पूरी हो रही है एंड देन सो ऑन। नेक्स्ट इवन लैंग्वेज है, इसमें कंडीशन ये दी गई है कि विद इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, कि अगर ए आता है तो इवन में आना चाहिए, बी आता है तो वो भी इवन में आना चाहिए। सबसे पहले तो नल मतलब कि उसमें ए मौजूद ही नहीं बी भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर हम 1 ए को लेते हैं तो सिंगल ए नहीं ले सकते, क्योंकि उसको हमने इवन में लेना है तो 2 टाइम्स लेंगे। इसी तरह अगर हमने बी को लेना है तो बी को भी 2 टाइम्स लेंगे। नेक्स्ट अगर हम एक कम्बिनेशन फिर बनाते हैं तो 4 टाइम आना चाहिए, क्योंकि वो इवन नंबर है, हम 3 टाइम नहीं ले सकते। और नेक्स्ट डबल ए डबल बी, क्योंकि इसमें ए भी इवन है बी भी इवन है और ये भी टोटल लेंथ उसकी इवन होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों इवन नंबर ऑफ एज इकट्ठे होने चाहिए और नंबर ऑफ बीज इकट्ठे सेम सीक्वेंस से आने चाहिए। तो ये कम्बिनेशन भी बन सकता है, ये कम्बिनेशन भी बन सकता है कि ए 2 टाइम्स है बी भी 2 टाइम्स है, दोनों की जो लेंथ है वो इवन है। इसी तरह ए और बी ए बी और बी ए। तो इसमें जितनी भी लेटर्स हैं उनकी अगर हम बी को देखें या ए को देखें, दोनों इवन लेंथ में आ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेटर्स को, डबल बी डबल ए, इसी तरह टेट्रा भी आ रहा है 4 टाइम्स कह लें, तो वो भी सेम कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि बी की जो लेंथ है वो इवन में आ रही है। नेक्स्ट जो है वो इंटीजर्स हैं, डिफाइन ओवर सेट दिया हुआ सिग्नेशन, तो हम इंटीजर्स में से आ जाते हैं, पॉजिटिव माइनस दोनों, और 0 to 4 so on कैन बी रिटन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि माइनस वाले नंबर भी मौजूद होते हैं और इसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेगी वो सारी बन जाएंगी। समझे कि आप माइनस वाले नंबर जिस तरह हम एक सेट डिफाइन करते हैं सेम उसी तरह ये डिफाइन हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर भी 0 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है जी। अब इसमें तो ऑल स्ट्रिंग्स आ गई थी। अब नेक्स्ट ये है कि इवन स्ट्रिंग, इसमें इवन नंबर्स आने चाहिए। अब होंगे इंटीजर्स ही लेकिन इवन होंगे, ठीक है। नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव भी दोनों होंगे, लेकिन वो इवन वाले नंबर आएंगे, जिस तरह हमने पहले ऑलरेडी देखा था। इवन नंबर्स स्टार्ट में था, नहीं वो लेंथ पे था, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो नंबर्स आने चाहिए वो इवन होने चाहिए, इस लैंग्वेज में ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट लैंग्वेज जो है उसमें कंडीशन ये दी गई है कि ए की पावर n बी की पावर n,
ठीक है। इसमें हमारे पास इग्निशन जो है जी, तो इस लैंग्वेज में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं वो ए और बी हैं। तो हमने इसे जो लेटर्स इसके लेटर्स के कम्बिनेशन जो सेटिंग्स बनानी है उसके लिए कंडीशन ये दी गई है कि ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी एन है। एन हमारे पास जो लेटर हैं वो 1 2 3 इसके इक्वल है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो ए की पावर 1 बी की पावर 1 मतलब कि दोनों 1 1 टाइम आएंगे, ए बी का कम्बिनेशन या कॉन्केटिनेशन बनेगी। अगर हम क्योंकि सेम होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो ही पावर ए की होगी वही सेम पावर बी की होनी चाहिए। तो अगर ए 1 टाइम आता है तो बी भी 1 टाइम आना चाहिए, अगर ए 2 टाइम्स आ रहा है तो बी भी 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे एन की पावर अगर चेंज होती है एन की वैल्यू तो वो दोनों के लिए सेम चेंज हो रही होगी। तो इससे जो लेटर हमारे पास सेटिंग्स बन रही हैं वो अगर हम वैल्यू 1 लेते हैं तो दोनों की मतलब कि लेंथ जो होगी 1 1 होगी ए बी। इसी तरह नेक्स्ट टाइम 2a और 2b, डबल ए या डबल बी कह लें। इसी तरह अगर वैल्यूज़ के हम 3 लेते हैं तो a 3 टाइम आएगा, b भी 3 टाइम आ रहा है। इसी तरह अगर इसकी n की वैल्यू नेक्स्ट चल रही है 4 ले लेते हैं तो a भी 4 टाइम आएगा, b भी 4 टाइम आएगा। तो ये लैंग्वेज इस कंडीशन के ऊपर बन रही है कि a और b दोनों की पावर n है और n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसके जो कम्बिनेशन बनेंगे वो उसमें a और b की तादाद इक्वल आएगी और दोनों आएंगे भी इकट्ठे। ये भी कंडीशन है कि a b इकट्ठे आ रहे हैं इसके ऊपर a b, लेकिन उनकी पावर चेंज होती जाएगी, या तो सिंगल a सिंगल b या डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, और आएंगे भी इसी सीक्वेंस के साथ। जस्ट इनकी पावर चेंज होनी है, आपने इनकी सीक्वेंस नहीं चेंज करना कि ए पहले लगा लें बी बाद में लगा लें, वो ऑलरेडी गुजर चुकी हैं। यहाँ पे आपने जैसे देखना है इनका सीक्वेंस यही है ए बी, लेकिन उसकी ये वैल्यू एन की चेंज होने से उनकी तादाद चेंज होती जाएगी, उनकी लेंथ चेंज होती जाएगी। अगर ए 1 टाइम बी भी 1 टाइम, ए 2 टाइम बी 2 टाइम एंड सो ऑन। नेक्स्ट ये 3 लेटर्स के लिए आ गया ए बी और एंड पे फिर ए 3 टाइम्स आ रहा है। तो सेम यही वाला सिनेरियो है, आपने जस्ट क्या करना है पहले ए फिर बी फिर ए। तो उसमें अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो वो 1 1 तीनों 1 टाइम आ जाएंगे। इसी तरह अगर ए की n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो पहले स्टार्ट में 2 टाइम ए आएगा, फिर 2 टाइम बी आएगा, फिर 2 टाइम ए आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम अगर वैल्यू 3 काउंट करते हैं इसकी तो 3 टाइम ए 3 टाइम बी एंड 3 टाइम ए, फिर अगेन से फिर इसी तरह कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है उसमें फैक्टोरियल कहा गया है कि फैक्टोरियल उसका होना चाहिए। तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें या लेटर जो हैं वो 0 से लेकर 9 तक हैं एंड कंटिन्यू भी आई थिंक होंगे। तो अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ से अगर हम 0 को लेटर एज ए लेटर लिया जाए तो उसका फैक्टोरियल क्या आता है 1 आता है, ठीक है, और 1 का भी 1 आएगा। इसी तरह अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है एंड 3 का फैक्टोरियल 6 आता है, 4 का फैक्टोरियल 24 एंड 5 का 121। अब ये फैक्टोरियल किस तरह कैलकुलेट होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर सपोज के 3 का फैक्टोरियल है तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 6 का फैक्टोरियल है तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मतलब कि उस वैल्यू से डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने नंबर्स आ जाते हैं आपने उसको या उस सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है 1 तक। तो अब नेक्स्ट ये है कि उसकी पावर जो है वो फैक्टोरियल में कैलकुलेट करनी है आपने। जिस तरह ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा था तो n की वैल्यू जस्ट सिंगल थी, जो भी n की वैल्यू चेंज करते थे उसी का इफेक्ट होता था। अब n फैक्टोरियल में यहाँ पे आ रहा है और n की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर हम इस पहली मरतबा इसको देखें, n की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, तो 1 टाइम ये आ गया। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही आता है, मतलब यहाँ पे जो फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा वो 2 आएगा, तो 2 से 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 3 लेते हैं n की वैल्यू तो इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने से ये 6 आएगा, मतलब कि a की पावर 6, तो a ने 6 टाइम आना है। इसी तरह नेक्स्ट अगर यहाँ पे वैल्यू 4 लेनी और 4 की हम 4 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो 24 आएगा। इससे नेक्स्ट सेटिंग जो आपके पास आएगी वो 24 टाइम a आना है, ठीक है। और इसके बाद डबल फैक्टोरियल, ये वही सेम सीक्वेंस पहले वाला कि a पहले आएगा b बाद में आएगा और उनका फैक्टोरियल अप्लाई होगा उस पर। ये 1 की वैल्यू के लिए आ रहा है, ये 2 की वैल्यू के लिए, इसी तरह ये 3 की वैल्यू के लिए 6 टाइम आ रहा है, मतलब कि 6 टाइम a 6 टाइम b
एंड इसी तरह नेक्स्ट कम्बिनेशन क्या बनेगा, 24 टाइम ए एंड 24 टाइम बी आएगा अगर हम 4 का फैक्टोरियल इस पर अप्लाई कर देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्क्वायर आ रहा है, इसकी कंडीशन ये दी हुई है नीचे कि a की पावर n और n की पावर 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे n हम 1 लेते हैं तो 1 की पावर 2 ही 1 आएगा और हमारे पास 1 टाइम a आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट टाइम 2 लेते हैं तो 2 से क्या होगा, n की पावर 2, तो 2 की पावर 2 काउंट होगी, तो 2 की पावर 2 से हमारे पास 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 4 आंसर आने से क्या होगा कि आप a को 4 टाइम लिखेंगे। एंड नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 की पावर 2 9, तो 9 टाइम आपने फिर a को रिपीट करना है। देखें 4 के बाद 9 टाइम आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट सेम सिनेरियो है कि आपने पहले a और फिर b उन दोनों के लिए इसी चीज़ को अप्लाई करना है जो कि हमने यहाँ पे किया है। फर्स्ट टाइम ये सिंगल a सिंगल b आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, और इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, पावर इसकी वैल्यू जो आएगी 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे कैलकुलेट होगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर। तो 4 टाइम a 4 टाइम b। नेक्स्ट टाइम अगर 3 लेते हैं तो 9 9 आएगा और 9 टाइम a 9 टाइम b। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 4 तो क्या होगा, 16 पावर इसकी बनेगी, 16 इसकी बनेगी, 16 टाइम a और 16 टाइम b, ये कम्बिनेशन चलेगा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट ये है कि प्राइम नंबर होना चाहिए p, a की पावर p प्राइम। अब a जो होगा वो रिपीट होगा प्राइम के लिहाज से। अब 2 फर्स्ट प्राइम नंबर आता है, 1 प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो हमारे पास फर्स्ट जो प्राइम नंबर है 2, तो यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो ये 2 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है, तो अब यहाँ पे अगर 3 ले लेते हैं p की वैल्यू, क्योंकि p प्राइम के लिए है, तो यहाँ पे फिर ये 6 टाइम 3 टाइम आएगा, फिर 5 टाइम आएगा और फिर 7 टाइम और उसके बाद 11 टाइम आएगा, ठीक है। प्राइम नंबर अगर आपको मालूम हो कौन से होते हैं तो फिर वो मतलब कि p की वैल्यू को आपने प्राइम से रिप्लेस करते जाना है प्राइम नंबर के साथ। इसके बाद है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है और उस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पहले उसकी स्ट्रिंग्स को देखना होगा कि उसके लिए स्ट्रिंग कौन सी होती है। इसकी सिंपल चीज़ है, ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी इसके समझने में। पैलिंड्रोम ऐसी स्ट्रिंग को कहते हैं जिसको आप रिवर्स कर दें तो सेम स्ट्रिंग जो पहले आपके पास थी वही स्ट्रिंग में, देखिए रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग, यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू जी। तो पैलिंड्रोम ये होता है कि आपके पास जो स्ट्रिंग मौजूद है आप उस स्ट्रिंग को रिवर्स करें। रिवर्स करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आप उसके लेटर्स को टोकनाइज कर लें, तमाम लेटर्स अलग अलग करें, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें। अगर वो सेम ही उसकी स्ट्रिंग के बन रहा है, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग है, जो स्ट्रिंग आपकी पहले थी, रिवर्स करने से भी वही स्ट्रिंग आपको हासिल हो रही है। तो इस पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल में हमें कुछ स्ट्रिंग्स दी गई हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं क्या वो वाकई पैलिंड्रोम्स हैं। सबसे पहले आपके पास जो लेटर है वो नल स्ट्रिंग के इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे भी तो ये वही रहेगा। इसी तरह सिंगल लेटर को भी रिवर्स करने से वही रहता है। अगर हमारे पास 2 लेटर्स हैं ए और बी का, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थे सिग्मेशन में, तो ए को रिवर्स करें, पहले लिखें या बाद में लिखें, सिंगल लेटर है ये वही रहेगा। इसी तरह बी। अब नेक्स्ट हमारे पास डबल ए है, इसको हम रिवर्स करें तो फिर भी डबल ए ही रहेगा। और इसी तरह बी को रिवर्स कर, डबल बी को रिवर्स करें, ट्रिपल ए को रिवर्स करें, या आपके पास नेक्स्ट जो स्ट्रिंग आ रही है ए बी ए, इसके स्टार्ट में भी ए है, एंड पे भी है, आप इसको रिवर्स करके देखेंगे तब भी इस ए को पहले लिख लें, बी दोबारा भी सेंटर में ही आएगा और ये एंड पे चला जाएगा, लेकिन आपकी स्ट्रिंग पे वही रहेगी। इसी तरह नेक्स्ट बी ए बी और ये ट्रिपल बी, आप सिंपल इसको ये करें कि आप इसको रिवर्स करें और रिवर्स करने से वही स्ट्रिंग, और रिवर्स करने के लिए वही आपने करना है कि पहले आपने उसके तमाम लेटर्स को टोकनाइज कर लेना है और टोकनाइज करने के बाद आप उसको रिवर्स करेंगे। अभी तो ये सिंगल लेटर है, आपको कन्फ्यूजन वहाँ पे होती है जहाँ पे आपका जो लेटर है वो इंग्लिश के लिहाज से मल्टीपल लेटर्स में मुश्तमिल होता है, लेकिन आपको इस लैंग्वेज के लिए वो एक सिंगल लेटर होता है। जिस तरह ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल्स में देखा था, बी ए लिखा हुआ है, इस तरह ये वाले हैं, यहाँ पे ये आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, सिंगल लेटर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये डबल ए बी और बी ए बी, ये एक इस लैंग्वेज के लिए सिंगल लेटर होता है। आपने इन लेटर्स को टोकनाइज करना है और टोकनाइज करने के बाद फिर आप इनको रिवर्स करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड लेक्चर से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स या टर्म्स यूज़ की गई हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर इसमें किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।